नमस्कार साथियों, आप सभी का PS पॉइंट यूट्यूब चैनल में ये पूरन आप सभी का स्वागत करता है। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी एकदम बेहतरीन चल रही होगी। तो आपकी बोर्ड परीक्षाएं बहुत ही नज़दीक आने वाली हैं। लगभग आपके बोर्ड परीक्षाओं में दो महीने के करीब रह गए हैं। तो आज दोस्तों मैं आपके लिए एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। हम ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे, ये कितने प्रकार के होते हैं तथा ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानियाँ उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो देखते हैं हमारा ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है। तो हमारा ट्रांसफार्मर का सिद्धांत होता है, हमारा ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला एक ऐसा यंत्र होता है जो प्रत्यावर्ती धारा के विभव को परिवर्तन करने के काम आता है। ये देखिए, मैं अन्य अन्य प्रेरण को मैं आपको पहले बता चुका हूँ पहले की वीडियो में। तो इसके बाद है हमारे ट्रांसफार्मर के प्रकार। तो हमारे ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा उच्च अपचाई ट्रांसफार्मर, दूसरा होता है हमारा उच्चाई ट्रांसफार्मर। तो हमारे ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। तो पहला है हमारा अपचाई ट्रांसफार्मर। यह होता है हमारा, यह ऊंचे विभव वाली निर्बल प्रत्यावर्ती धारा को नीचे विभव वाली प्रबल प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करता है। इसका उपयोग नगरों में करते हैं तथा कारखानों में भी किया जाता है एवं घरों में जो बिजली जाती है उसकी सप्लाई के लिए किया जाता है। उसके बाद है हमारा दूसरा होगा हमारा उच्चाई ट्रांसफार्मर। यह देखिए, इसका अपचाई का बिल्कुल उल्टा होता है। इसमें यहाँ पर ऊंचे विभव वाली निर्बल प्रत्यावर्ती धारा होती है, यहाँ पर नीचे विभव वाली प्रबल प्रत्यावर्ती धारा होती है। तो ये हो जाएगा हमारा उच्चाई ट्रांसफार्मर। ये हो जाएगा हमारा, यह नीचे विभव वाली प्रबल प्रत्यावर्ती धारा को ऊंचे विभव वाली निर्बल प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करता है तथा इसका प्रयोग जहाँ करते हैं, यहाँ पर ये विद्युत उत्पादित होती है, वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है उच्चाई ट्रांसफार्मर का। तो ये देखिए, ये हमारा ट्रांसफार्मर का चित्र है जिसमें यह प्राथमिक कुंडली है, यह द्वितीय कुंडली है तथा यह लोहे की रॉड है। ये देखिए, ये यहाँ पर भंवर धाराएं प्रवाहित हो रही हैं इसमें। तो इसकी कार्यविधि लिखेंगे हम। कार्यविधि क्या होती है, इसकी क्या क्या कार्य होते हैं। तो प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न होने वाली धारा के कारण द्वितीय कुंडली में, यानी प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न होने वाली धारा के कारण द्वितीय कुंडली के सिरों पर इस एक प्रकार का विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए, अन्योन्य प्रेरण में क्या होता था, हमारा अन्योन्य प्रेरण में हुआ होता था, इसमें दो कुंडलियां होती थी। एक कुंडलियां में जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, उसका मान परिवर्तन करने पर जो उसके पास स्थित वो होती थी, दूसरी कुंडली होती थी, उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती थी। तो इसमें भी वही हो रहा है, एक प्राथमिक कुंडली है, दूसरी कुंडली है, जो दूसरी कुंडली में ये उत्पन्न हो रहा है। इस कारण यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यदि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या n और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ns है तथा उनके वैद्युत वाहक बल क्रमशः EP तथा ES हो तो फैराडे के नियम के अनुसार, तो ये हो जाएगा हमारा EP बराबर माइनस एन पी डी फाई अपॉन डी टी, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद ES बराबर माइनस NS डी फाई अपॉन डी टी, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे हम समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से हो जाएगा, ये हो जाएगा EP अपॉन ES बराबर माइनस NP डी फाई अपॉन डी टी अपॉन NS डी फाई अपॉन टी। तो ये देखिए, हम यहाँ पर माइनस से माइनस काट देंगे, डी फाई अपॉन डी फाई अपॉन डी टी से इसे काट देंगे।
तो ये हमारा निकल के आएगा EP अपॉन ES बराबर NP अपॉन NS बराबर होता है हमारा R, जहां पर हम R को हमारा फॉर्मूला होता है, जहां R को हम परिणमन अनुपात बोलते हैं, परिणमन अनुपात बोलते हैं, तथा R का मान ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए, R का मान यानी ऊंचाई जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसके लिए R का मान होता है हमारा 1 से अधिक, तथा जो अपचाई ट्रांसफार्मर होते हैं उसके लिए R का मान होता है हमारा 1 से कम। तथा उसके बाद है हमारा, तथा इसके बाद हम लिखेंगे एक और लाइन लिखेंगे यहाँ पर, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानियाँ, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानियाँ किस प्रकार होती हैं। तो हम यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे इससे ऊपर, ये मेरा बोर्ड छोटा पड़ गया था तो इसीलिए मैंने वो लाइन छोड़ दी है, वो आपको अपने आप लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम एक लाइन लिख देंगे, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानियाँ किस प्रकार होती हैं, तो वह लिख के लाइन लिख देंगे हम, ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित हानियाँ होती हैं। तो पहली हानि होती है हमारी तांबे में हानि। तो यह होती है हमारी तांबे में हानि किस प्रकार होती है, जब प्राथमिक व द्वितीयक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है तो कुछ ऊर्जा तांबे के फेरों में ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाती है, तथा दूसरी है हमारी भंवर धाराओं में हानि। ट्रांसफार्मर की लोहे की रॉड में, यानी इसमें लोहे की रॉड में भंवर धाराएं स्थापित होने से भी कुछ ऊर्जा ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाती है। ये देखिए, ये हमारी भंवर धाराएं हैं, इन्हें हम भंवर धाराएं बोलते हैं। तथा उसके बाद तीसरी हमारी फ्लास्क हानि, प्राथमिक व द्वितीयक कुंडली, ये इसमें हमारा फ्लास्क हानि में प्राथमिक व द्वितीयक कुंडलियों का युग्मन कभी भी पूर्ण नहीं होता, तो इसी कारण फ्लास्क हानि होती है। तो दोस्तों, आज हमने ये ट्रांसफार्मर का सिद्धांत समझा। आशा करता हूँ आप सभी को एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपका टॉपिक क्लियर हो गया हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप रोज़ाना ऐसे ही वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप रोज़ाना ऐसे ही वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए फिर मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू दोस्तों।